ठीक है ना। तो अगर ये फोटो t इक्वल टू t/6 का है और ये कितना दे रखा था क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से मतलब वेवलेंथ निकाल लेंगे, इसका एम्पलीट्यूड पता है, सब कुछ पता है ना। तो बताना सब कुछ कितना कितना आया था, मतलब इसका इक्वेशन क्या आया था, मतलब एट t इक्वल टू t/6 का अगर ये फोटो है तो हमें बताना है वेव इक्वेशन क्या होगी ना। तो सबसे पहले इसका सब कुछ हमने निकाला था तो कितना आया था, के आया था पाई, कि कितना आया था, पाई पाई आया था, और ओमेगा 6 हाँ ओमेगा कितना आया था 6 पाई 6 पाई रेडियन पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी आया था 3 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आया था 3 हर्ट्ज, लैम्डा 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, लैम्डा कितना था तो दिख रहा है वो 2 सेंटीमीटर, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1/3 1/3 सेकेंड, ठीक है। अच्छा उसने बोला t इक्वल टू t/6, इसका मतलब t बाई, इसका मतलब यहाँ रख दो ना 1/3 इंटू 6 यानी कि 1/18 सेकंड पे पूछ रखा है। मतलब ये फोटो जो है ये कब है 1/, ये जो कल वाला क्वेश्चन था सेकंड पार्ट इसका है। तो हमें पता है कि अगर इसका इक्वेशन लिखे, अच्छा वेव किधर जा रही थी, पीछे पीछे जा रहे थे ना, तो ये था ऐसे, कितने स्पीड से जा रही थी 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वेव इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे ना y इक्वल टू, बोलो एम्पलीट्यूड कितना है 4 है ना, तो 4 साइन ओमेगा, ओमेगा कितना है हाँ तो 6 पाई t प्लस kx, तो प्लस हो जाएगा ना क्योंकि वेव किधर जा रही है। और एक हमने क्या मान लिया, कुछ फेज मान लिया। अभी मुझे फाई निकालना है, क्या निकालना है, अच्छा वो ध्यान देना सब लोग, जब t इक्वल टू t/6 है तो वेव में ये कितना है, अरे कितना है 2√2, मतलब a/√2 a/, अच्छा वेव किधर जा रही है, ये वाला पार्टिकल किधर जाएगा, ये वाला पार्टिकल नीचे, किधर जाएगा नीचे, है ना, क्योंकि वेव इधर जा रही है ना, वेव इधर जा रही है तो ये अपने कहाँ जा चुका है, मतलब अपने मैक्सिमम पे आ चुका है। अब इसका भी मैक्सिमम आएगा तो इसलिए किधर जाएगा नीचे, ठीक है। तो अब यहाँ y की यहाँ क्या रख दो, माइनस का 2√2, समझ में आ रही नहीं, या फिर मान लो कुछ आएगा, ठीक है ना। अभी y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2√2 आएगी, माइनस का 2√2, और ये 4 और ये है साइन। अच्छा यहाँ t यहाँ क्या रखोगे, t यहाँ वही 1/18, तो यहाँ आएगा 6 पाई इंटू 1/18। लेकिन ये कौन सा लोकेशन है, x इक्वल टू 0 लोकेशन है, ये कौन सा लोकेशन है, तो यहाँ 0 रख दो और प्लस 5। अब सुना, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो अभी फुल को ये इधर जाएगा तो ये कितना आएगा, माइनस का 1/√2, और ये आएगा साइन π/3 प्लस 5। अब सोचो इसको सॉल्व करोगे तो दो आंसर आएंगे, एक आएगा क्या π/4 या फिर माइनस का π/4 या फिर 5π/4। तो हम क्या लेंगे आंसर, अरे क्या लेंगे यहाँ पर आंसर, माइनस हाँ 5π/4, इसका आंसर क्या लेंगे 5π/, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि मतलब ये जो साइन इधर है तो ये इसके बराबर कर देंगे 5π/4, और ये किसके बराबर हो जाएगा π/3 प्लस, तो यहाँ से पाई की वैल्यू कितनी आ गई 5 की वैल्यू, 5π/4 माइनस, तो ये आएगा ना, कितना आएगा 11π/12। अब यहाँ डाल देना, तो हमारा क्या आ जाएगा वेव इक्वेशन, समझे कि नहीं, ये कल वाला था ऐसे ना। अच्छा इसी का और एक मेथड है शिफ्टिंग मेथड ना, उसको सिखाऊंगा, पहले इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, मतलब अलग वाला अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या था कि अब क्या है कि ये जो ग्राफ था ये क्या था, t इक्वल टू t/6 पे था, मतलब ये किसी समय पर ही फोटो था। अब क्या है, अब पार्टिकल का मतलब ग्राफ दिया रहेगा। अभी तक क्या था ये कि कोई मान लो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, मतलब कोई वेव ऑसिलेट कर, वेव का मतलब वेव है तो उसका t इक्वल टू 0 पे या t इक्वल टू किसी टाइम पर हमारा क्या था फोटो था, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना था, सारी चीजें निकालनी थी। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये अलग टाइप का हो गया ना। अब अगला है कि हमें पार्टिकल का ऑसिलेशन देखेगा, क्या दे रखेगा पार्टिकल का ऑसिलेशन। तो पार्टिकल का ऑसिलेशन क्या दे रखा था क्वेश्चन में, बोलो, तो ये दे रखा था, पहला क्वेश्चन ये था, ये कितना दे रखा था बोलो 3 सेंटीमीटर। ये y वर्सेस क्या था, किसका ग्राफ था ये
क्या था? टाइम का। लेकिन ये किस पार्टिकल का था? किस पार्टिकल का था? x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल ना। मतलब इसमें पहला था कि अगर ये जो है फोटो वो मतलब x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल का ऑसिलेटरी मोशन ना, ऐसे ऐसे ऐसे। और इसमें क्या दे रखा था? और ये दे रखा था 2 सेकंड ना। क्या दे रखा था? 2 सेकंड। मतलब इसका टाइम पीरियड दे रखा था 2 सेकंड ना। मतलब ये दे रखा था कितना? 2 सेकंड। ये सोचो एक पार्टिकल का ऑसिलेशन है ये। मतलब देखो ये पार्टिकल मान लो यहाँ से स्टार्ट किया होगा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो उसी का ये ग्राफ है, उस पार्टिकल का ग्राफ है। वेव का ग्राफ नहीं है। वेव एक्चुअली सीधा चलती है ना, वेव चलती है सीधा। अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि वेव ये है क्या? जैसे मान लो वेव बनाती है, ये वेव थोड़ी है। वेव एक्चुअली क्या होता है? सीधा जाती है और पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे स्ट्रिंग में क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं। तो वेव तो सीधा जाती है और पार्टिकल ऐसे ऐसे। बस होता क्या है कि देखो ऐसे एक्चुअली होता है, ऐसा होता है कि स्ट्रिंग में से ढेर सारे पार्टिकल है। स्ट्रिंग में से क्या होता है? ढेर सारे पार्टिकल होते हैं। तो होता क्या है कि ये इसको एनर्जी मतलब जैसे इसकी एनर्जी इसको मिलेगी। तो अगर ये मान लो अपने अपने क्या है मीन पे है, तो ये क्या है कहीं पर होगा। मान लो एक्सट्रीम पे गया, थोड़ा बीच में नहीं आएगा ये। तो ये सब क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। तो ये शेप बन जाता है। पर ये पार्टिकल क्या होते हैं? मतलब पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं। ये पार्टिकल सारे क्या होते हैं? ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट करते हैं। और वेव किधर जाती है? इधर जाती है। वेव फिक्स स्पीड से आगे जा रही होती है और पार्टिकल ऐसे। तो इसी का ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं। तो ये किसका, ये क्या बना रहा हूं मैं? ये पार्टिकल के ऑसिलेशन। जैसे यहाँ वाला पार्टिकल मान लो यहाँ है, तो मान लेते हैं ये ना, ये वाला पार्टिकल ना, ये वाला पार्टिकल यहाँ है, तो ये वाला पार्टिकल मान लो यहाँ होगा। फिर ये वाला पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ होगा, फिर ये वाला पार्टिकल यहाँ पे होगा। और वेव कैसे जा रही है? आगे जा रही है। वेव आगे जा रही है। ठीक है। तो ये ग्राफ किसका है? सिर्फ ये x इक्वल टू 0 वाला जो ये वाला पार्टिकल है उसी का ग्राफ है वो। समझ में आ रहा है? जैसे ये देखो यहाँ से चला, ये गया, एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये ऊपर गया, नीचे आया, ये तो यहाँ से यहाँ तक हो गया इसका। फिर उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये आया, तो ये पूरा हो गया। ठीक है। तो ये फोटो है x इक्वल टू 0 का, x इक्वल टू 0 का। तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा होगा? इसका टाइम पीरियड कितना आ गया? हाँ, टाइम पीरियड आ गया 2 सेकेंड। और एम्पलीट्यूड कितना है? 3 सेंटीमीटर। अच्छा वेव स्पीड भी रखा था क्या? 2 सेंटीमीटर। हाँ, वेव इधर जा रही थी ना, मतलब वेव जो है वेव स्पीड इधर है कितना? 2 सेंटीमीटर। अच्छा इससे क्या क्या निकालोगे जल्दी से? और क्या निकालोगे? हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 1 बाई टाइम पीरियड, तो 1/2 यानी कि 1/2 हर्ट्ज है ना। और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई एफ कितना? 1/2। ये हो गया पाई हर्ट्ज। और क्या निकाल सकते हैं? के क्या? अच्छा हाँ, रेडियन पर सेकंड। हाँ ठीक है। और निकाल सकते हैं? के होता है 2 पाई बाई लेम्डा। अब लेम्डा कैसे निकालेंगे? b बराबर f लेम्डा है ना, पहले ये यूज करेंगे। हाँ, उससे भी लिख सकते हैं। k बराबर ओमेगा से कर सकते हैं, या फिर ऐसे ना, हमें पता है वेव स्पीड क्या होता है? f इनटू लेम्डा। तो लेम्डा भी निकाल सकते हैं। लेम्डा तो नहीं पता ना, लेम्डा निकालना पड़ेगा। तो वेव स्पीड कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हम 2 और f हम निकाल चुके हैं, कितना है? 1/2। तो लेम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। लेम्डा की 4 सेंटीमीटर, तो के कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 4 है ना। और कितना आ गया? के पाई बाई 2 है ना, ये आ गया। ठीक है। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे बताओ? अब मान लो कोई जनरल इक्वेशन मान लो, कोई जनरल इक्वेशन क्या लिखोगे? अच्छा वेव किधर जा रही है? आगे जा रही है। तो इक्वेशन क्या मान लोगे? तो मान लोगे सर पार्टिकल का मतलब उस वेव का इक्वेशन जो हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कितना है? 3। तो साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा कितना है? हाँ, तो पाई टी। और वेव आगे जा रही है तो माइनस के एक्स, तो माइनस का π/2 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है ना। अभी फाई निकालना है, तो फाई क्या करो? कैसे निकालोगे? बोलो। तो क्या बोलोगे कि सर t बराबर 0 पर, t बराबर
देखो ध्यान से ना, t बराबर 0 पर पार्टिकल कहाँ पे है? ओरिजिन पे है ना, और ये किधर जा रहा है? ऊपर ही जा रहा है। तो इसका ये नीचे अगर इसका फेजर बनाओ, इसका फेजर पार्टिकल का, तो सर पार्टिकल का देखो ये है, ये है, ये और ये है 3 और ये कितना है? -3। अच्छा पार्टिकल कहाँ पे है? तो उसको यही कर दो, पार्टिकल कहाँ पे? यहाँ पे। और जा किधर रहा है? ऊपर। तो इसका तो पार्टिकल यहाँ पे है, तो कहाँ होगा? अगर यहाँ पे है तो ये यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे, लेकिन ये ऊपर ही जा रहा है, इसका तो यहीं पे होगा। तो इसका फेज कितना है? इनिशियल फेज 0। इनिशियल फेज कितना है? 0। तो इसका मतलब ऐसे लिखोगे एट t बराबर 0, एट t बराबर 0। और ये क्या है? x भी क्या है? x भी क्या है? क्योंकि हम x बराबर 0 की बात कर रहे हैं ना, t बराबर 0, x बराबर 0, तो फाई क्या आ जाएगा? तो यहाँ रख लोगे ना, पाई इंटू 0 माइनस पाई बाई 2 इंटू 0 प्लस फाई। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? मतलब ये सब मिला के क्या होना चाहिए? जैसे ये जो आ गया t बराबर 0, ये सॉल्व करोगे तो फाई की वैल्यू क्या आ गई? और ये 0 के बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि पार्टिकल कहाँ पे है? देखो t बराबर 0, x बराबर 0 पे, पार्टिकल कहाँ पे? यहाँ पे। तो किसके बराबर आएगा? 0 की। अगर यही मान लो यहाँ से स्टार्ट करता, सुन ध्यान से, अगर ये पार्टिकल फोटो यहाँ से स्टार्ट करता है ऐसे करके, ऐसे मान लेते हैं a/2 से, a/2 से तो बोलते यहाँ नहीं होता, अरे बोलो, और मान लो ये ऊपर ही जा रहा होता, तो यहाँ क्या लिखते? पाई/6 लिखते। यहाँ क्या लिखते? अरे समझ में आया नहीं? यहाँ क्या लिखते? पाई/6। लेकिन अभी क्या लिखेंगे? 0। समझ में आया नहीं? कि अगर ये वाला फोटो जो है ये यहाँ से स्टार्ट करता और ऊपर जा रहा होता, तब यहाँ क्या लिखते? पाई/6। अच्छा अगर यही वाला फोटो यहाँ से स्टार्ट करता, यहाँ मान लो है माइनस का a/2, माइनस का मतलब ऐसा होता, सुनना, जैसे ये ऐसे करके ऐसे होता है, समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा होता है, ऐसा, चलो ऐसा होता है, ऐसा होता, तब क्या लिखते हैं? तो बोलते हैं सर ये -a/2 नीचे आ रहा है, -a/2 पे और नीचे आ रहा है, तो -a/2 यहाँ होगा और नीचे आ रहा है यहाँ होता, तो ये वाला एंगल लेते ना, ये कितना लेते है ना? 5π/6। तो इसको सॉल्व करते 5π/, क्या चीज समझ में आ रही नहीं? तो अभी क्या लिखेंगे? अभी वो लोग सर यही पार्टिकल है, यानी कि यहाँ पार्टिकल है, यानी कि ये कितना है? 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? बोलो इक्वेशन क्या हो जाएगा? 3 sin πt माइनस π/2 इंटू एक्स। बस ये अपना आंसर हो जाएगा, समझे कि नहीं? अरे ये आंसर था तो ये 0 हो गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं ना, बी वाला पार्ट, कि अगर ये फोटो कब का हो, हाँ तो उसको भी देखो ना, अगर ये फोटो जो है λ/2 का है, इसका बी पार्ट करते हैं ना। अगर ये क्या हो, ये जो फोटो हो कब का हो, मतलब λ/3 वाले पार्टिकल का फोटो हो, λ/3 वाले पार्टिकल के ऑसिलेशन में अगर ये फोटो हो, तो बोलो सर इक्वेशन तो यही लिखोगे, बस यहाँ क्या लिखोगे? t बराबर 0 के यहाँ 0 डालना, बस x यहाँ क्या डालना? λ/3 और प्लस फाई बराबर क्या लिखोगे? 0, क्योंकि ऑलरेडी ये कहाँ पे है? 0 पे ही है। तो इसलिए बस क्या खाली क्या अंदर आएगा कि ये जो ये लिखा है, क्या लिखा है? πt माइनस π/2 इंटू एक्स प्लस 5, ये जो है वो किसके बराबर होगा? 0 के। 0 के क्यों होगा? क्योंकि पार्टिकल कहाँ पे है? 0 पे ही है। अगर तुम फेजर में देखो तो यहीं पर है। हाँ अगर ये ऊपर होता, यहाँ कहीं होता, तो ये यहाँ कहीं होता, तो यहाँ क्या लिखते? π/6 लेते, तो यहाँ π/6 लिखते, लेकिन अभी क्या लिखेंगे? 0। लेकिन किसके बराबर रखेंगे? 0 के। कब रखेंगे 0? कब रखेंगे 0? तब यहाँ पर क्या रखेंगे? x यहाँ, हाँ यहाँ रखेंगे λ/3 और यहाँ क्या रखेंगे? 0। तो क्या लिखेंगे इसको? 0 के बराबर। तो 0 माइनस π/2 इंटू λ/3। लैम्डा कितना है? कितना है? 4। तो 4/3 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी आ गई? कितना आ गया? 2π/3। हाँ तो इसलिए अपना इक्वेशन अब क्या हो जाएगा? तो सर अब जो मेरी इक्वेशन आएगा वो y इक्वल टू 3 sin बोलो πt माइनस
पाई बाई 2x प्लस 2 पाई बाई 2। तो ये इक्वेशन बन जाएगा, समझ गया ना? ठीक है ना? अब जो अभी सारे क्वेश्चंस किए ना, 4 कितने क्वेश्चन किए? 4 है ना? इन्हीं का एक और मेथड से इसको बोलते हैं शिफ्टेड मेथड। ठीक है ना? तो अगर मतलब कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि अगर शेप दे रखा है तो ना से अगर शेप दे रखा है y = fx किसी गिवन टाइम इंटरवल पर, ध्यान देना वेव की फोटो दे रखी है किसी टाइम t पर। तो जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक वेव है जो कुछ ऐसा दिख रहा है, एक बार जब समय क्या है 0 तो ऐसा दिख रहा है, और जब समय t/12 है तो ऐसा दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमारा शिफ्टिंग मेथड है वो क्या है? तो हमने माना, सुना हमने माना एक वेव है, ध्यान देना एक वेव है जो कि v स्पीड से आगे बढ़ रहा है, t = 0 पर कुछ इसका शेप ऐसा है जो कि y = fx फॉर्म का है। ठीक है, शेप ऐसा है। अब t समय वेव कितना चलेगा? vt, यानी ये पूरा शेप आगे कितना बढ़ गया? vt। तो इसका मतलब t = t पर वेव यहां से पहुंच गया, तो इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? x - vt हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो ये वाला शेप, ध्यान देना ये वाला शेप फिर से यही चीज है ना, लेकिन ये t बराबर कब पे है? t0 पे है। कब है? t बराबर t0 पे। ये वेव का इक्वेशन क्या है? y = fx है। अब बोलते हैं कि ये t = t पे मान लो यहां पहुंच गया, t = t पे यहां पहुंच गया। तो बताओ ये कितना चला? तो अगर मान लो कि वेव की स्पीड v है तो ये कितना चलेगा? बोलो ये कितना चलेगा? तो बोलो सर चलेगा ये v, और इंटरवल टाइम कितना है? t - t0। तो इसका मतलब ये वाला वेव का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y = fx - vt - t0। समझे कि नहीं ये चीज? ये हमारा वेव का इक्वेशन हो जाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट कहां लगाएंगे? इस वाले क्वेश्चंस में लगाएंगे। समझ आ रहा है? इसको लिख के लगाते हैं है ना? t = 0 पर पार्टिकल कहां पे है? a/2 पे। कहां पे है? a/2। अच्छा, तो पार्टिकल की स्पीड क्या है? प्लस की माइनस? पार्टिकल किधर जा रहा है? तो मान लेते हैं वेव आगे जा रहा है, मान के चल रहे हैं कि वेव जो है आगे जा रही है ना, ये मान चल रहे हैं कि वेव आगे जा रही है, तो पार्टिकल किधर जा रहा होगा? ये किधर आ रहा होगा? नीचे आ रहा होगा ना? समझ में आ गई? ये पार्टिकल किधर आएगा? पक्का ना? एक तरीके से कहेगा ना, ये वाला ये अपने मैक्सिमम पे है तो कहां आएगा? नीचे, और ये वाला ऊपर, तो इधर ही जाएगा नीचे। या फिर ऐसे बोला था कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऐसे बोल सकते हो, तो था माइनस का क्या था? वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप, ये था ना, ये था। तो माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है? प्लस, और स्लोप भी क्या होगा इस पॉइंट पर? प्लस। तो बराबर क्या आएगा? माइनस। इसका मतलब वेव किधर जा रही है? नीचे जा रही है। तो हम क्या करते हैं ना, इसका ध्यान दो, इस पार्टिकल का ना t = 0 और x = 0 पर इसका हम को लिखते हैं ना, क्या लिखेंगे इक्वेशन? तो y = बोलो जल्दी से, इसका एम्पलीट्यूड कितना है? a sin ωt प्लस क्या लिखेंगे? ध्यान देना, तो ये पार्टिकल कहां आ रहा है? नहीं अभी जस्ट x नहीं लिखेंगे ना, इसका x नहीं लिखेंगे, x = 0 पे लिख रहे हैं, x = 0 पर। अभी हम कहां लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं at x = 0 पर। तो यहां क्या लिखेंगे? पहले इसका ये जो हमारा ये आएगा, ये पार्टिकल कुछ ऐसा है ना, और ये पार्टिकल कहां पे है? a/2 पे। तो a/2 यहां होगा, तो a/2 में कहां होगा? इस लाइन पे, तो यहां होगा ना, क्योंकि नीचे आ रहा पार्टिकल। तो ये एंगल कितना आएगा? ये वाला एंगल। तो बोलो सर ये है कितना? a/2, तो ये बनेगा π/6, तो ये बनेगा 5π/, कितना आएगा? हाँ, π - π/6, तो कितना आएगा? ये अरे ये है a/2, तो इसका मतलब ये पार्टिकल नीचे आ रहा ना, ये वाला पार्टिकल, वो पार्टिकल कहां आ रहा है? नीचे। तो यहां होगा, तो यहां मतलब ये π/6 बनेगा। ये कितना बनेगा? π/6, तो ये कितना बनेगा? 5π/6। तो यहां क्या लेंगे? 5π/6। ये कब है? at x = समझे नहीं? at x = 0। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे किसी लोकेशन x पे चाहिए। मुझे क्या चाहिए? किसी, अरे ये वेव क्या चाहिए? किसी लोकेशन, ये x = 0 में चाहिए। कब चाहिए? किसी लोकेशन x पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे? कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? ये वाला। यानी कि हमारा जो वेव होगा
वो एक्चुअली में किसके बराबर होगा, y इज ए फंक्शन ऑफ, क्या लिखोगे, फंक्शन ऑफ x माइनस vt, क्या लिखोगे, x माइनस vt, समझ आया नहीं? तो इसलिए इसमें क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो किसी t टाइम पर ये कब था, मतलब ये x बराबर 0 पर है। अब मुझे क्या चाहिए, जनरल पोजीशन पे, तो मैं क्या लिखूंगा, y इक्वल टू क्या लिखेंगे, f x माइनस vt। तो जहां पर मेरा क्या होगा, y इक्वल टू f x माइनस vt। हाँ ठीक है, तो हम t की जगह क्या लिख सकते हैं रिप्लेस करके, 5/6 और fx माइनस dt, ये y इक्वल टू x माइनस dt। अच्छा हाँ, एक चीज और लिख सकते हो कि जैसे मान लो t की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हो, t की जगह जैसे तुम्हें अगर t लिखना है ना, जैसे है y इक्वल टू क्या था, ये ओमेगा t, ये तो सही रहेगा। तो t की जगह हम टाइम लिख सकते हैं ना, टाइम, तो टाइम को और क्या लिख सकते हैं, एक चीज और होता है ना, एक कॉन्सेप्ट और होता है कि जैसे मान लो हमें क्या करना, इसको आगे शिफ्ट करना, तो x माइनस bt लिख देंगे, मतलब x में क्या करेंगे, उसी घटा देंगे। तो हम टाइम में क्या चीज घटाएंगे, टाइम में जैसे ये टाइम वाला है ओमेगा t, तो हम कितना आगे चले गए, आगे कितना चले गए, x चले गए, तो टाइम कितना लगा होगा, x बाई b। तो इसका मतलब इसको जब हम क्या रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हम टाइम वाले देख रहे हैं ना, तो y की हम क्या लिखेंगे, t माइनस x बाई b, इससे रिप्लेस करेंगे ना, इस चीज में किसे लिखेंगे, अगर y इक्वल टू क्या लिखेंगे, f t माइनस, क्योंकि t तो टाइम हो गया और x बाई b क्या हो गया, टाइम। तो अब यहाँ रिप्लेस करो तो क्या आएगा, a साइन ओमेगा, अब इसके आगे लिखोगे ओमेगा t की जगह t माइनस x बाई v प्लस 5/6। तो सॉल्व करो कितना आएगा, y इक्वल टू a साइन, और यहाँ क्या जाएगा ओमेगा t, और यहाँ पर क्या क्या ओमेगा बाई v इंटू x प्लस 5/6, और ओमेगा बाई क्या बन जाएगा, k बन जाएगा। तो बन गया ना इक्वेशन, a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5/6, है ना, नहीं समझे? देखो क्योंकि यहाँ पर अगर मान लो जब इस टाइप का आएगा कि x तुम्हें पता रहेगा, जैसे अगला वाला क्वेश्चन जो अगला टाइप होता है, तो उसमें इस तरह रिप्लेस करोगे, x की जगह क्या लिखोगे, माइनस बी टी माइनस टी नॉट। लेकिन अगर टाइम वाला पता चला, टाइम की जगह क्या रिप्लेस करोगे, माइनस एक्स बाई बी। या फिर मान लो अगर ये फोटो क्या है होता, x इक्वल टू x1 पे होता, x मान लो x इक्वल टू x0 पे होता, अब बोलता नहीं ये जो है वो x इक्वल टू x1 का फोटो है, मतलब x1 पार्टिकल का फोटो है, तो यहाँ क्या लिखते हैं, x1 माइनस x0 बाई बी, यहाँ क्या लिखते हैं, x1 माइनस x0 बाई बी। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से करते, जैसे मान लो ये कब, ये जो अभी हमने क्या बोला है कि t मतलब t इक्वल टू टी नॉट का फोटो है वेव का, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में ऐसे रिप्लेस करोगे कि जैसे बोलेगा t इक्वल टू टी नॉट का फोटो है, t इक्वल टू क्या है, टी नॉट का क्या है, फोटो है। तो वेव में हम क्या करना, टाइम की जगह रिप्लेस करोगे, क्या टाइम की जगह रिप्लेस करोगे x बाई v। लेकिन अगर यही चीज होता क्या कि ये जो फोटो है वो कब का है, जैसे बोलता कि a x इक्वल टू x1 वाले पार्टिकल का फोटो है, x इक्वल टू x1 के वाले पार्टिकल का फोटो, तो ऐसे कुछ रिप्लेस करते हो वहां पर। अभी करेंगे ना, एक क्वेश्चन और करेंगे। हाँ, इसका बी पार्ट करो, बी पार्ट करो जल्दी से, बी वाला पार्ट क्या बोल रखा है, जल्दी से बोलो, बी पार्ट में क्या बोल रखा है कि टी बराबर क्या है, हाँ बी में बोल रखा है कि टी की वैल्यू कितनी है, मतलब ये फोटो जो है वो कब का है, t/12 का है, यानी कि t की वैल्यू कितनी है, t/12। तो इसका मतलब वेव कहाँ है, a/2 पे है, वेव कहाँ है, a/2 पे है। तो इक्वेशन तो यही लिखोगे ना, ये इक्वेशन क्या लिखोगे, सेम ही लिखोगे, यानी कि क्या लिखोगे बता दीजिए। तो थोड़ा सा जो पार्टिकल आया कुछ इसी टाइप का आया,
ए मतलब x इक्वल टू 0 पर साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाई 6, ठीक है। ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाई 3 पार्ट तो हो गया था 5 पाई बाई 6, ठीक है। 2 पाई बाई 3 इस समय अगर बोलो कि ध्यान देना ये किसके ग्राफ दिख रहा है तुम्हें, y इक्वल टू, अगर मान लो ये यहां से स्टार्ट होता y इक्वल टू साइन क्या होता है, साइन x का होता ना, y इक्वल टू साइन kx का होता है, मतलब a साइन x का होता है ना, लेकिन ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है प्लस a बाई 2, तो इसका ग्राफ थोड़ा सा क्या ऊपर है, तो कितना आ जाएगा एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस पाई बाई 6 का आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या लिखोगे जल्दी से, a साइन, बोलो साइन x प्लस, सही लीजिए, a साइन x प्लस पाई बाई 6, या फिर मतलब वेव नंबर लिख लो, वेव नंबर लिखोगे ऐसे इस टाइप का, जैसे मतलब ये वाला अगर मैं फोटो बोलूं तो क्या बोलोगे, y इक्वल टू क्या आ जाएगा a साइन kx प्लस, मतलब y इक्वल टू fx जो है ये ग्राफ है, तो उसका इक्वेशन क्या लिखोगे, y इक्वल टू a साइन kx प्लस पाई बाई 6 है ना, kx प्लस पाई बाई 6। अब इसमें क्या करो, रिप्लेस कर दो ना x की जगह, सुनना, जैसे ये इसका फोटो देखोगे ना इसका, इसके ये क्या था, y इक्वल टू a साइन kx प्लस पाई बाई 6। अब क्या करोगे, अब रिप्लेस कर दो क्या, तो बोलो सर हमें क्या निकालना है, ये किसके बराबर हो जाएगा, मतलब कोई चीज जनरल वाले पे ना, तो बोलो सर ये बराबर होगा कोई f x माइनस, बोलो v t माइनस t नॉट, ये रिप्लेस करना है, तो इसमें हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, बोलो f मतलब a साइन k x क्या लिखना है, x माइनस v, हाँ t माइनस t नॉट, कितना है t बाई 12 है ना, t बाई 12 है ना, नहीं अरे यार, हाँ वही टी नॉट ही हो गया ना, ये वही था ना, कोई टी जनरल टाइम हो गया और टी नॉट क्या होगा, टी बाई 12 प्लस पाई बाई 6। अब इसको सॉल्व करो कितना आता है, तो a साइन यहाँ जगह kx, ध्यान सुना kx मल्टीप्लाई करो तो माइनस का क्या जाएगा, kbt है ना, kx माइनस kbt, k बराबर ओमेगा होता है ना, और यहाँ क्या जाएगा k t बाई 12 प्लस पाई बाई 6, तो यहाँ से क्या जाएगा a साइन kx प्लस k bt के बाद प्लस माइनस कर लो यहाँ पे प्लस माइनस kx माइनस kbt, अच्छा यहाँ ठीक है ना, और v भी होगा k bt, हाँ kbt बाई 12, ठीक है। अब ये kbt क्या बन गया, ओमेगा टी है ना, अब यहाँ से k की वैल्यू कितनी होती है, k कितना है 2 पाई बाई, तो मुझे चाहिए ना इस चीज में क्या चाहिए, k भी बराबर हो जाएगा क्या, ओमेगा ना, यहाँ भी ओमेगा देगा ना, ओमेगा लिख सकते हो, ओमेगा और ओमेगा t बाई 12 प्लस पाई बाई 6, थोड़ा कम होगा ना, तो आ जाएगा a साइन kx माइनस ओमेगा t, और ओमेगा लिख सकते हो 2 पाई बाई t, और t बाई 12 प्लस पाई बाई 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा a साइन kx माइनस ओमेगा t, और यहाँ से कितना जाएगा पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 मतलब कितना जाएगा
पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 2 पाई बाई 3 आ गया ना। लेकिन अंतर क्या आ रहा होगा, एक माइनस का अंतर आ रहा होगा। लेकिन मुझे यह समझ में आ गया कि वेव आगे ही जा रही है ना, और अगर इन दोनों का साइन क्या है, वहां पर अंतर क्या रहा था, अच्छा पाई बाई 3 है ना, ये पाई बाई 3। अब इसको चेंज कर सकते हो उस वाले फॉर्म में, उस वाले फॉर्म में, जैसे इस चीज को क्या कर सकते हो उस वाले फॉर्म में, उस वाले फॉर्म में क्या कर सकते हो, जैसे इस ये लिखा है वो kx माइनस ओमेगा टी। तो अगर मैं क्या कर दूं, किसका क्या कर दूं, मतलब अगर मान लो किसी को ऐड कर दूं ना, जैसे ये लिखा kx माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, और उस टाइम बनाना चाहूँ तो कैसे करूंगा, तो हम क्या करेंगे, तो मुझे ये प्लस चाहिए, ये माइनस चाहिए, तो ये माइनस हो जाएगा। जैसे ऐसे लिखो ना, देखो ऐसे क्या लिखता हूँ, देखो माइनस बाहर ले लिया है, माइनस बाहर ले लिया, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस ए साइन, सब कुछ चेंज हो जाएगा ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस पाई बाई 3। अगर माइनस को अंदर लेके जाओ तो क्या करना पड़ेगा, पाई जोड़ना पड़ेगा ना, माइनस को अंदर लेके जाओ तो पाई क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है ना। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, फिर से वही वाला आ जाएगा, y इक्वल टू, माइनस अंदर लेके जाओ ना, तो क्या आ जाएगा a साइन बोलो ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना। तो देखो पहले हमने क्या यहाँ माइनस ले लिया बाहर, माइनस क्या ले लिया बाहर, तो साइन में माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये आ गया। अब माइनस साइन को अंदर लेके जाओ तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्लस पाई। तो अब सॉल्व करो तो क्यों आ जाएगा कितना, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसको सॉल्व करोगे तो 2 पाई बाई 3 है ना, तो वही वाला सेम है। मतलब ये भी सही है ना, ये भी आंसर ठीक है ना, ये वाला a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ये भी ठीक है आंसर ये, और हाँ वो भी उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ये खत्म हो जाता है, हम नेक्स्ट करेंगे ना।